यूं ही खोला जाए फूलों का स्वाद, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, वो प्यार है। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। अपनी आज जो बुक आपकी रिलीज होनी है उसके बारे में जरा सा बताइएगा। एक्चुअली मेरी जो बुक है ना वो ट्रांसलेशन की किताब है। मेरी हिंदी की किताब आई थी समंदर नीली आँखों का, बड़ी चर्चित रही है और उसकी मतलब एमफिल वगैरह में भी इसको लिया गया है। और जो दूसरी अभी किताब हुई है, जो मेरी फ्रेंड है अलका कांसरा, प्रोफेसर रिटायर्ड है MCM कॉलेज से, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ, हाथ आजमाती हूँ, क्या करूँ। तो मैं कहा नहीं, यू कैन डू इट। तो उन्होंने ये बुक है ब्लू आइड ओशन। तो मुझे नाम भी इसका बड़ा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नाम लगा था। इसलिए है कि मेरी जो बेटी की फोटो है जी, तो उसको हमने मर्ज करके मेरे आर्टिस्ट ने बनाया, अंजू खसरीचा ने। ओके। तो ये भी वैसे ही है, पर जो थोड़ी सी गलत बुक आ गई, दूसरी इसी तरह की है। तो ये पहले छपी थी। तो ये आंखों करके फिर मैंने ये नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम समंदर नीली आंखों जैसा नहीं है, इसको ब्लू, हाँ नहीं, समंदर नीली आंखों का नहीं, ये तो ब्लू आइड ओशन है। तो इट वॉज स्ट्राइक ऑन माई ब्रेन और सभी ने इसको स्वीकार किया। तो ठीक है, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका नाम ये ब्लू आइड ओशन जो रखा गया, क्यों रखा है? पता क्या है तो जी, मैं मतलब देश विदेश में घूमी, कनाडा में आजकल रहती हूँ, मेरी बेटी वहाँ पर है। मैंने वहाँ के समुद्र, जैस्पर, कैलोना, इतना खूबसूरती देखी है समुद्र की, और वहाँ की जो झीलें हैं, माय गॉड, इतनी झीलें भी समुद्र जैसी हैं। तो बर्फ़ देखी, और जो बर्फ़ जैसे बारिश पड़ती है रिमझिम रिमझिम, ऐसे बर्फ़ पड़ती देखी, तो इतने कमाल की जो चीज़ हमने नहीं देखी। हम शिमला जाते हैं दौड़े दौड़े, लेकिन हमने ऐसे नहीं देखा हुआ कि कैसे बारिश पड़ी है और कैसे टप 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 टप, और पता नहीं लगता कब बारिश आ रही है और कब ये मतलब ठंड हो जा रही है, सॉरी कब ये बर्फ़ पड़ रही है और कब ये घिर जा रहे हैं हम बर्फ़ से, और कब हम भाग के अंदर हो जा रहे हैं। लेकिन अंदर बैठने से तो पता लगता ही नहीं है कि वहाँ पर तो हीट सिस्टम है। वैसे भी मुझे लगता है यहाँ तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जैसे हम रहते रहे हैं, तो यहाँ तो बर्फ़ मुझे लगता है कभी कभार कहीं बहुत। हम कश्मीर, मैं कश्मीर घूमी, मैं कहती हूँ मैं अपने देश नहीं विदेश के सभी के ऐसे ऐसे कोने में गई हूँ, मतलब ऐसे ऐसे कंदराओं में घूमी हूँ। जो मेरे हस्बैंड आके थे कुमाऊनी, तो मुझे ले लेके गए, तो मैं आज तक याद रखती हूँ। और ये लद्दाख के तो नहीं गई, लेकिन मेरे सपने में ऐसी चीज़ें आती थी कि जिसको मैंने महसूस किया एकदम से। लेकिन ये जो किताब है इसमें कविताएं भी ऐसी हैं, बर्फीली कविताएं हैं लेकिन गर्मी देने वाली। जैसे सुगंध, इसका नाम है सुगंध गंध। ओके, थोड़ी सुनाती हूँ। गंध सुगंध प्रिय गंध, सच सौगंध, कस्तूरी से सुगंध, ढूंढती हूँ जहाँ तहाँ, ढूंढती हूँ जहाँ तहाँ लिप्त होने को चंदन सी सुगंध। आह प्रिय तुम कहाँ, मारीचिका वन भटकी वन वन, साएं रजनीगंधा सुगंध। सुगंध के अलग अलग आयाम है। साएं रजनीगंधा सुगंध, लिपटने को आतुर, रात आहट लिए, कंचन सी काया, सर्पणी सी सुगंध। प्रिय के जिस्म की भीनी भीनी सी रोशन सुगंध, तड़पती लरजती फुंकारती शंख के दंश सी सुगंध। सच सौगंध प्रिय गंध है, ब्रह्मांड सी शिव तांडव सी सुगंध, प्रिय को नजर भर देख लेने की आहट सी सुगंध। सुगंध सुगंध चहूँ और बिखरे, प्रिय प्रिय जिस्म से रूह तक फैली तन मन की सुगंध। सुगंध सुगंध सब सौगंध। गुड, वेरी गुड, आपको अच्छी लगी जी। अच्छा, और कौन सी, और एक कविता कौन सी सुनाई? एक कविता ना मेरी बड़ी जबरदस्त, एक कविता है मेरी, खामोशी। अब खामोश है कि प्यार किया तो क्या करना, लेकिन खामोश है कि प्यार होता ही है। तुझे ऐसा है, सोचती हूँ कहूँ तुम्हें मैं भी अपनी जड़ खामोशी को बर्फीले सायों में ढकने के लिए। बर्फ आ गई ना। सोचती हूँ कहूँ तुम्हें मैं भी अपनी जड़ खामोशी को बर्फीले सायों में ढकने के लिए। तुम दार्शनिक बन जाते हो तब ढल जाते हो अरविंदों में, सार्त्र में और खामोश काफका में। तुम दार्शनिक बन जाते हो तब ढल जाते हो अरविंदों में, सार्त्र में और खामोश काफका में। मैं ढलने लगती हूँ फ्रायड की जुम्बिश में, चुप की अगन में, और निहारती हूँ चुपचाप सर्द ऋतु को गुजरते।
तब पल पल देखती हूँ बर्फ में ढकी बर्फीली तुम्हारी नजरों को, खामोशी को तपस में ढलते। Actually, मैंने I started writing pretty late post my retirement. I was writing Hindi poetry, and 2019 Nirmal Jaswal's Hindi poetry book was launched. I just liked the poetry, and then we became friends through Abhivyakti, and she asked me to translate one of the poems. I thought I've never done it because my subject was chemistry. I was heading the chemistry department in MCM, and I worked there for 40 years. Okay. And I told her that I can't do it, but I can request one of my friends to do it. She said, okay, you do it. Then I translated, but then I showed it to my friend from the English department. I said, you please help me out whether it is all right or not. I've never done translation. So she made a bit of correction and she said, no, it's fine. And I gave it to Nirmal. I think she wanted to send it for publication somewhere. Then she came to my place and she said, no, you have to translate the whole book. I was not ready for it. I refused, but she forced me so much. She forced me into it that you have to do it, you have to do it. Then she said, okay, you just translate a few and then I'll request somebody else to do it. But once you start doing it 1, 2, 3, 4, 5, and then you get into the game, and I started enjoying it. Yeah. And what do you think about these poetry, these poems? This basically, the poetry is about a woman's longing, a sense of loss, a sense of wanting something, love, sensuality, and added with that, women empowerment. What a woman wants, she's very clear about that. So the longings and the loss that made me a bit sad also. But then I was happy after working in a women's college that she's talking of women empowerment and in beautiful words. So it was a pleasure translating that book. ये लड़की का कोई कसूर नहीं है नहीं। जिसके साथ रेप हुआ है, लेकिन सोसाइटी में उसे ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, ये हम पढ़े लिखे लोग, जो इतने लोग हम हैं, वुमेन्स हैं, हम सोसाइटी को क्यों नहीं समझा पा रहे अभी तक? ये एक बहुत सदियों से चला आ रहा हमारा माइंडसेट है, ये आज का नहीं है। जेंडर बायस जब से सोसाइटी बनी है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, मैन वुमेन का रिलेशन कब बना, जब हम लोग प्री ये लोग जो नेचुरल स्टेट में थे, जैसे ही मैन वुमेन बने तो सर्वाइवल के लिए आदमी ने शिकार पे जाना शुरू किया। जब बच्चे पैदा हुए तो औरत को घर रहना पड़ा बिकॉज ऑफ हर फिजिकल लिमिटेशंस। सो शी बिकेम अ नर्चरर इन द हाउस। वो रहना शुरू हो गई कि सबको नर्चर करना, और आदमी ने शिकार करके या खेती करके अपना खाना जुटाना शुरू कर दिया। और आज आप देखो, आज भी वही है। सोसाइटी की डिवीजन यही हमारी थी कि द मैन विल प्रोवाइड, द वुमेन विल नर्चर, यूज दैट मनी एंड नर्चर द फैमिली। पर अब इंडिपेंडेंस के नाम पे हम लोग प्रोवाइडर्स भी हो गए, हम लोग नर्चरर्स भी हो गए। पर आगे ये जो संस्कार इतनी सदियों से हमारे अंदर ग्रिल्ड है, उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। विद एजुकेशन इट इज गोइंग, लाइक आई एम टॉकिंग टुडे, नोबडी टॉट मी, बट धीरे धीरे बहुत से लोग आजकल, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी लड़कियां, आप स्टूडेंट से भी बात करें, दे फील द सेम थिंग कि नहीं, लड़की की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।